भारत के यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक दफ़ा फिर सिंध तास मुआहदे का जिक्र किया और कहा कि 1960 का जो सिंध तास का मुआहदा था वो गैर मुनसिफाना और यकतरफा था, क्योंकि भारतीय प्राइम मिनिस्टर के बकौल उसकी वजह से भारत के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। और उनका ये कहना है कि अब ये जो सिंध तास मुआहदा है या जो उनके बकौल भारत के हिस्से का पानी है वो दुश्मन को नहीं दिया जाएगा। 2 घंटे की उन्होंने तकरीर की, पाकिस्तान का एक मरतबा भी उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बेशतर हिस्सा उनकी जो तकरीर का था वो पाकिस्तान से ही मुताल्लिक था। अब उनकी ये जो स्टेटमेंट है एक ऐसे मौके पर आई है जब 8 अगस्त को हेग बेस्ड जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनका एक अहम जो रूलिंग है वो सामने आई है 8 अगस्त को, और जो उसकी तफसीलात हैं वो इसी हफ्ते के आगाज़ में सामने आई थी, जिसमें इन नटशल ये कहा गया है कि भारत को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि जिन दरियाओं के पानी के ऊपर पाकिस्तान का हक है उसको किसी भी तरह से वो रोके। इसकी और भी फाइंडिंग्स हैं, उस पर भी बात करेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली गिवन के जो भारत के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उससे पहले ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके फैसले के ऊपर जो रद्द अमल है भारत की वजारत खारजा का, वो क्लियरली इस वक्त इस मूड में है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत भी नहीं करनी और सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भी अपने रवैये में तब्दीली नहीं करनी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ऐसे मौके के ऊपर आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इवन मकबूजा कश्मीर भारत में, वहाँ पर भी जो सैलाबों ने तबाही मचाई है, क्लाउड बस्ट हो, और कहा यह जा रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना की वजह से है। तो एक ऐसे मौके के ऊपर एक ऐसा मुल्क जो ताउन नहीं करना चाहता, सिंध तास मुआहदा जो एक ऐसा मुआहदा था जिसने जंगें और तमाम जो क्राइसिस को भी सर्वाइव किया, तो फ्यूचर रियली लुक्स ब्लीक, क्योंकि एक मौके के ऊपर आपको पता है ये क्लाइमेट चेंज वाला जो मामला है इसमें तमाम जो रीजन के कंट्रीज है, तमाम दुनिया को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन भारत का रवैया हमारे सामने है। कामरान, जो भारत का रवैया है वो वही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। दुनिया कुछ भी कहे, आलमी अदालतें कुछ भी कहें, जो इनकी अपनी भारत की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, बायलैटरल कमिटमेंट्स हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है जो कि इलीगल अनजस्टिफाइड स्टांस है अप्रैल से लेके अब तक, कि पाकिस्तान का जो पानी है उसको वो रोकेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो जजमेंट है ये वो बड़ी तफसील से इस सारी चीज को रीट्रेट करती है जो ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, और जो 65 साल का अरसा गुजरा है उस ट्रीटी ने उसको सर्वाइव किया है। आप 1965 की जंग, 1971 की जंग, फिर कारगिल वॉर, उसके बाद जो बाकी मामला दोनों ममालिक के दरमियान स्टैंड ऑफ रहा बॉर्डर्स के ऊपर अर्ली 2000 में, तो इन सारी चीजों के बावजूद ट्रीटी की अपनी जो वैल्यू थी। और दूसरी जो बात इसकी डिटेल्स है वो तो डिस्कस करेंगे। जो असल जो चीज़ है, जो थ्रेट है, आज से 4-5 साल पहले अगर कोई कहता था क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं उसकी वजह से फसलों का नुकसान होगा, शहर के शहर बह जाएंगे, क्लाउड बर्स्ट का किसी को शायद नाम नहीं पता होता था, वो चीज़ें आज एक रियलिटी बन के सामने आ रही है। उसका जो शिकार है सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया के और ममालिक भी है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा उसका एक शिकार हो रहा है और हम इस वक्त विक्टिम है। और इस सारी सूरत हाल में बजाय कि दोनों ममालिक एक दूसरे से कोऑपरेट करते, बड़े बड़े डैम्स जो है वो पाकिस्तान बनाता, अपने दूसरी चीज़ों में एक दूसरे को फ्लड की अर्ली वार्निंग दी जाती है, हम यहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और भारत इसमें वाज़े कसूरवार है। आज की आपने सैलाब की बात की, बारिशों की बात की, मोर देन 150 जो डेथ्स हैं वो इनिशियली रिपोर्ट हुई हैं। BBC उर्दू 200 के करीब डेथ्स रिपोर्ट कर रहा है। मेजर जो एरियाज है खैबर पख्तूनख्वा के वो इफेक्ट हुए हैं, वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन पे था वो गिर के तबाह हुआ है। तो तबाही है वो दोनों तरफ है। और गिवन के आमतौर पर क्योंकि अब 15 अगस्त है तो जो मानसून का जो सीज़न है आमतौर पर ख़त्म हो जाता है। इस दफ़ा गैर मामूली बारिशें हमने देखी हैं मानसून में देखने को मिली, फिर उसमें इवन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि पोस्ट सोसाइटीज़ के अंदर जिसमें तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि फ्लैश फ्लड्स आएंगे, और अब ये हो रहा है कि इवन सीज़न ख़त्म भी हो गया है और अचानक से, और जो क्लाउड बस्ट है आप इसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि एक कम एरिया के अंदर अचानक से इतनी बारिश हो जाए कि फिर जो नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी आ जाए। बुनेर में सबसे ज़्यादा तबाही मची है, पूरा एक गाँव जो है, मैं किसी से बात कर रहा था वहाँ पर जो लोकल नुमाइंदे हैं वो सैलाब की नज़र हो गया। और अभी ये हम क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इनिशियल एस्टिमेट्स हैं, तो प्रॉबली खदशा यही है कि इन हालातों में इजाफा हो सकता है। और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ यहाँ तक, भारत के अंदर भी मकबूजा कश्मीर में भी इसी तरह का पिछले 24 घंटों में क्लाउड बस्ट हुआ। वहाँ पर कई जो इलाके हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में हैं, वहाँ पे भी टूरिस्ट वगैरह और कई जो मकामी लोग हैं वहाँ पे हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि जो भारत का रवैया है वो कोई अच्छा नहीं है। और
अब तो जो अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आप छोड़ भी दें, देखें दो फरीकैन होते हैं, मैं कहूँगा कि मैं सही कह रहा हूँ, जो दूसरा फरीक है वो कहता है जी कि मेरी बात में वजन है, तो जो तीसरा एक न्यूट्रल व्यू होता है वो शायद ज़्यादा माने रखता है। तो जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं है, और ये जो अभी एक अवार्ड दिया गया है जो पाकिस्तान को, तो उसमें बड़ा क्लियर है आई थिंक कि पाकिस्तान के हक में वो फैसला आया है। और हक में क्या फैसला है, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी बेसिकली उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन की है जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई। कामरान, इसी साल जून में एक उन्होंने रूलिंग दी थी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ने जो सवाल एक रेज किया था कि क्या भारत जो है इस ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर सकता है, तो उसके उनकी जो रूलिंग आई थी उसमें ये बड़ा वाज़ेह था कि भारत जो है इस ट्रीटी को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। अब ये जो इसी हफ्ते जो उनका फैसला है, ये अवार्ड है, और जो अवार्ड होता है चाहे वो जो उसका जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का है उसका हो या न्यूट्रल एक्सपर्ट का हो, वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। भारत जो मर्जी कहे कि वो मैं नहीं मानता, वो अप्रोच अपनी जगह पे, इसकी क्या लीगल इंप्लीकेशन हो सकती है भारत के लिए, वो तो उस पर बाद में बात करेंगे जब हमें इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम में। बट इसकी जो बॉटम में थोड़ा सा अगर केस का बैकग्राउंड, अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने आज से एग्जैक्टली 9 साल पहले कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने ये मामला रखा था। 2 सवालात पाकिस्तान ने उठाए थे। उनकी जो रिक्वेस्ट थी, नंबर 1 कि क्या जो पानी का फ्लो है जो वेस्टर्न रिवर्स का जो मगरबी दरिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक है अंडर द सिंध-तास मुआहिदा, तो क्या उसका पानी रोक सकता है भारत, एक ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि जो 2 रन ऑफ द रिवर जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे बिजली के भारत ने, रत्तल और किशनगंगा डैम, इनके हवाले से पाकिस्तान को उसके डिजाइन के ऊपर सीरियस इख्तलाफात थे। ये सवाल था, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने था। उसका जो पहला सवाल था उसका जवाब यह है कि भारत पाकिस्तान का जो पानी है उसको नहीं रोक सकता। अब जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वाज़े तौर पे कहते हैं कि भारत के पास किसी भी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ये रूलिंग है जो कि उनके ऊपर बिल्कुल बाइंडिंग है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। जो फैसला है उसके अगर आप 4-5 जो मेजर पॉइंट्स हैं जो डिजाइन के हवाले से थे, और ये अगेन कामरान ये उसकी इंटरप्रिटेशन उसी ट्रीटी की है। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, आलमी सालसी अदालत ने जो ये फैसला दिया है, ये उस ट्रीटी के अंदर रहते हुए, इसका मतलब उसकी ट्रीटी की जो इफेक्टिवनेस है, भारत जो भी कुछ कहता रहे, वो दुनिया की नजर में वो ट्रीटी जो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है और उसकी वैलिडिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। 4-5 जो बड़ी चीजें थी इसके अंदर, डिजाइन का जो उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं अगर वहां पे कोई डैम बनाता है भारत, क्योंकि कुछ इस ट्रीटी के अंदर एक्सेप्शंस भी दिए हैं। अगर जो मगरबी दरियाओं का पानी है उसका भारत कुछ लिमिटेड यूज कर सकता है, बट वो लिमिटेड यूज हो सकता है। इसमें इस फैसले के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि जो एक्सेप्शंस है वो भारत की जो ख्वाहिशात और बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको गाइड नहीं कर सकती। एक्सेप्शन जो है पानी के इस्तेमाल की, उसको भी इंडस बेसिन ट्रीटी ही गाइड करेगी। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट है कि डिजाइन की जो रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिख दिया कि जो उसका फिर दूसरी पॉइंट है उसका लो लेवल आउटपुट कितना होना चाहिए। अगर कोई वहां पे कोई एक्सेप्शन में कोई वहां पे पानी यूजेस होता है तो उसके हवाले से क्या होना चाहिए, उसका उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिख दिया कि जो बिलो डेड स्टोरेज लेवल है उससे ऊपर आउटलेट नहीं हो सकता, मतलब पानी इफेक्टिवली नहीं रोक सकता भारत किसी भी सूरत में। और इसका जो मिनिमम पॉसिबल साइज होगा, मिनिमम पॉसिबल साइज वो होगा। फिर गेटेड जो स्पिलवेज बनाए जाते हैं उसमें उसका एक सवाल था, उसके ऊपर जो ये रूलिंग है बड़ी क्लियर है। ये जो अवार्ड है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोशिश करें कि जो अनगेटेड स्पिलवेज हों, गेट लगाए ही नहीं, अगर लगाने पड़े तो जो प्रोहिबिटेड उसका जो मिनिमम साइज है उसके ऊपर आप आएंगे, और उसका जो एक स्ट्रक्चर होगा जो क्रेस्ट होगी उसके नीचे वाले लेवल से, मतलब अगेन यू कांट स्टॉप द वाटर। जो उसके अंदर वर्डिंग है कि क्रेस्ट ऑफ द डैम स्ट्रक्चर जो है इसके नीचे ये जो है ये कोई भी जो आउटलेट है वो होना चाहिए। देन टरबाइन जो है उसकी इनटेक कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने गाइडलाइंस अपनी बड़े वाज़ेह कर दी हैं जो कि बाइंडिंग है। पॉन्डेज का क्या साइज होना चाहिए अगर स्टोरेज के पर्पसेस के लिए, उसके लिए उन्होंने एक मिनिमम जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि जो गुज़श्ता 7 दिनों के पानी का जो बहाव होगा, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर उसमें भी उन्होंने वीकली और डेली एवरेजेस लगाई हैं कि कहीं पानी फॉर एग्जांपल अगर सैलाब की दिन है जैसे आजकल है तो 7 दिनों में पानी का बेतहाशा बहाव है जो कि ईयर एवरेज को वो नहीं करता जस्टिफाई, तो इसलिए उसके ऊपर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। फिर उसके और बहुत सारे जो उसको फ्री बैंड कितना होगा, तो ये अगर इस ट्रीटी को डिटेल में कामरान पढ़ा जाए, इट टेल्स एवरीथिंग व्हाट इंडिया कैन डू और व्हाट इंडिया कैन नॉट डू। उसमें आई थिंक बड़ा क्लियरली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत इन्होंने कोई अपने से कोई फैसला नहीं दिया, उसकी जो तमाम जो अग्रीमेंट्स की शिकें हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फैसला दिया है। एंड बीइंग अ लॉयर रापेरियन उन्होंने बड़ा क्लियरली यहाँ पर कहा है कि जो पाकिस्तान का जो राइट है जिन दरियाओं के ऊपर उसको किसी भी सूरत जो है वो वायलेट नहीं किया जा सकता। तो
इन नटशेल जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको यहाँ पर माना गया। बट जो दूसरा जो सवाल था, आई थिंक उस पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि हैविंग सेड दिस, जो किशन गंगा और जो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो मुतनाज़ा है, जो पाकिस्तान इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर गया था, उस पर अभी तक उन्होंने कोई रूलिंग नहीं दी और उस पर उन्होंने कहा है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद फिर कोई फैसला देंगी। इसमें इंपॉर्टेंट कि जो आपने जिक्र किया कि भारत जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को नहीं मानता, वो कहता है कि उसके जो फैसले हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और यही मौक़िफ़ उन्होंने जून में जब पहली दफ़ा रूलिंग आई थी सस्पेंशन से मुतालिक, उस पर उन्होंने यही बात की थी और अब भी उनका जो रद्द अमल है वो यही उनका सामने आया। बट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने वाज़ेह किया है कि इर्रिस्पेक्टिव के इसमें जो कोई फरीक मानता है या नहीं मानता, जो हमारा फैसला है वो बाइंडिंग है। और बेशक भारत ने इन प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन टाइम टू टाइम जो भी यहाँ पर कार्रवाई होती रही उनको इन्फॉर्म किया जाता रहा इससे मुतालिक। और अभी भी उन्होंने कहा है कि ये फोरम ओपन है भारत के लिए, अगर वो इन प्रोसीडिंग्स में शामिल होना चाहता है तो वो बिल्कुल शामिल हो सकता है और इसका हिस्सा बन सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसके मौक़िफ़ की तायद हुई है। बट द की क्वेश्चन रिमेन्स कि इस वक्त दुनिया जो इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर है, वो इस तरह के जो तमाम आपको सिस्टम नज़र आते थे वो धरे के धरे रह गए हैं जो ट्रंप के आने के बाद, और जो ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब है तो उसमें फिर मुझे लगता है कि भारत को ये लगता है कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फैसला देती है, हम नहीं मानेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी फिर बहुत सारी इसकी आपके पास जो कंट्रीज होती हैं उनके पास चॉइसेस होती हैं ना। चीन और पाकिस्तान अलाए हैं, इत्तेहादी हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो फिर इंडिया का पानी चीन भी रोक सकता है। और इस हवाले से जब ये सारा एक झगड़ा चल रहा था, आपको पता है चाइनीज जो है उनकी गवर्नमेंट डायरेक्टली बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट नहीं करती, अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू वो बात करते हैं। और उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह बता दिया था कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर भारत का भी पानी रोकेगा। ये बात भी ठीक है कि उन्होंने जो आर्बिट्रेशन वाली जो थी इसकी क्लॉज को नहीं माना, हालांकि जो इंडस बेसिन ट्रीटी में दोनों ऑप्शन हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट की भी है और आर्बिट्रेशन वाली भी है। अब उन्होंने इंडिया जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ गया, पाकिस्तान पहले अप्रोच कर चुका था अगस्त 2016 में, इंडिया उसके बाद गया। अब इसमें एक गलती वर्ल्ड बैंक की भी है, क्योंकि ये जो ट्रीटी है इसको मॉडरेट जो कर रहा है, इसकी इंप्लीमेंटेशन को वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए कोड ऑफ आर्बिट्रेशन भी बैठा दी और न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी बैठा दिया। तो ये वर्ल्ड बैंक की एक गलती इस हवाले से थी। और 2016 से लेकर 2023 तक ये मामला इसी वजह से रुका भी रहा। 2023 में फिर उन्होंने भारत के पार्टिसिपेशन के उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसीडिंग्स को जारी रखेंगे, वो भी फिर पाकिस्तान के हक में था, क्योंकि भारत का तो ये मौक़िफ़ था कि इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। लेकिन 2023 में जब उन्होंने स्टे लिफ्ट किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद ही ये रूल किया कि भारत इसमें शामिल हो या पाकिस्तान ना शामिल हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपना काम जारी रखेगी। एग्जैक्टली, और यही चीज़ है। अब बहरहाल मामला तो ये एक डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सवाल वहीं पे खड़ा आके हो जाता है कि रूलिंग तो आ गई, अवार्ड तो पाकिस्तान के हक में आ गया। भारत अगर अपनी जो हद दर्मी पे कायम रहता है तो पाकिस्तान के पास क्या लीगल ऑप्शंस होंगे इंटरनेशनल लॉ के तहत, इसके ऊपर बात करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद।